हेलो माय डियर यंग व्यूवर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मेरे छोटे छोटे दोस्तों, कैसे हैं आप? यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर टीचर रेनू इज़ हेयर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th इंग्लिश एंड एलियन हैंड, जो कि आपकी सप्लीमेंट्री रीडर है, उसका लेसन नंबर 5 द बेयर स्टोरी, एंड इट इज़ रिटन बाय एक्सेल मंथे। ओके, तो ये जो स्टोरी है इसकी छोटी सी एक समरी आपको बताना चाहूँगी मैं। बेयर आपको अच्छी तरह पता है, भालू होता है। द बेयर स्टोरी का मीनिंग हुआ एक भालू की कहानी। ठीक है, तो ये जो भालू की कहानी है इसकी छोटी सी समरी बता रही हूँ आपको। एन ओल्ड लेडी फाउंड अ बेयर कब इन द फॉरेस्ट। एक बूढ़ी औरत को जो है एक छोटा सा भालू का बच्चा जंगल में मिलता है। एंड शी टुक केयर ऑफ हिम एंड फेड विद बॉटल। और उसने उसकी बड़ी देखभाल की, वो वहाँ से उसे ले आई और उसने घर पे उसे रखा, उसकी बड़ी देखभाल की और उसको बॉटल से जो है दूध देने लगी। द बियर वॉज फ्रेंडली एंड प्लेड विद चिल्ड्रन। बेयर जो है वो बहुत ही, भालू बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था, हर एक के साथ फ्रेंड बन जाता था और वह बच्चों के साथ खेलता था। ही एट, वह क्या क्या खाता था? ही एट पॉरेज, पॉरेज का मीनिंग दलिया, ब्रेड, टर्निप, टर्निप का मतलब प्याज। ठीक है, उसको जो है वो नॉन वेज नहीं दिया जाता था। उसको एप्पल बहुत पसंद है, ही लाइक्ड एप्पल। और वह जब भी पेड़ पर चढ़ता था या पेड़ के नीचे जाता था तो इंतज़ार करता रहता था कि कब कोई एप्पल टूट कर गिरे और वह खा ले। एक दिन की बात क्या होती है कि जो लेडी है वो उसको डांटती है। द लेडी स्कोल्डेड एंड द बियर पनिश्ड। और वह जो है बियर को जो है वो पनिश कर देती है, उसको चेन में 2 दिन के लिए बांध देती है। जो उसका कुक होता है, रसोइया होता है, ही डिफेंडेड द बेयर, वह बियर की तरफदारी करता है और लेडी को बताता है एंड टोल्ड ही हैड बीन सिटिंग आउटसाइड हिज कैनल। और उसको बताता है, कैनल होता है जहाँ पर, कैनल डॉग हाउस को भी कहते हैं और बेयर हाउस को भी कहते हैं। ठीक है, तो बताया उसने कि ये कैनल के बाहर बैठा हुआ था और तुम्हारे आने का इंतज़ार कर रहा था। तब लेडी को अपनी गलती महसूस होती है। तो हुआ क्या था, लेडी को क्यों गलतफहमी हुई? इट इज़ ऑल गिवन इन द चैप्टर, वी विल रीड। इसका मॉरल क्या बनेगा? वन शुड ऑलवेज रिएक्ट विद एन ओपन माइंड। एक व्यक्ति को तब प्रतिक्रिया करनी चाहिए दिमाग खोलकर, सब बातें समझकर प्रतिक्रिया करनी चाहिए। आवर मिसअंडरस्टैंडिंग लीड्स टू रॉन्ग डिसीजन। और हमारी गलतफहमी जो है हमारे एक गलत निर्णय की ओर चली जाती है। Okay, now I am going to explain you the lesson, the bear story, and it is written by Axel Monthe. Now, the lady in the manor house had a bear as a pet. मैनर हाउस क्या होता है? एक बड़ा सा घर होता है और एक जो लेडी है मैनर हाउस में रहती है, उसके पास में एक पालतू एक भालू है। इट वॉज अ ऑलमोस्ट फ्रेंडली बेयर। और ये है लगभग मोस्ट फ्रेंडली बेयर, ये बहुत ज़्यादा मित्रतापूर्ण भालू है। हु लव्ड वेजिटेबल्स, एप्पल्स एंड हनी, जिसको सब्जियां, सेब और शहद खाना पसंद है। ही रोम्ड फ्रीली ड्यूरिंग द डे। रोम्ड का मतलब इधर उधर भटकना, इधर उधर घूमना। वह बिल्कुल आज़ादी से दिन के समय इधर उधर घूमता था। बट वॉज पुट ऑन द चेन एट नाइट, लेकिन रात के समय उसको उसके पैरों में और जंजीरें बांध दी जाती थी। ठीक है, नाउ there was once a lady who lived in an old manor house on the border ऑफ द बिग फॉरेस्ट। और एक औरत थी जो कि बहुत बड़े से मैनर हाउस में रहती थी, एक बहुत बड़े जंगल के बिल्कुल बॉर्डर पर, सीमा पर रहती थी। दिस लेडी हैड अ पैट बेयर शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ। इस औरत का एक पालतू भालू था जिसकी वह बड़ी शौकीन थी। फॉन्ड ऑफ का मतलब कि वो औरत उस भालू को बड़ा प्यार करती थी, बड़ी शौकीन थी। इट हैड बीन फाउंड इन द फॉरेस्ट। और ये उसको जंगल में ये भालू मिला था, हाफ डेड ऑफ हंगर, जो कि भूख से बिल्कुल आधा मर चुका था। सो स्मॉल, बहुत छोटा, एंड हेल्पलेस और असहाय, दैट इट हैड टू बी ब्रॉट अप ऑन द बॉटल बाय द लेडी एंड द ओल्ड कुक। और इस लेडी ने और उसके बूढ़े कुक ने इस
क्या का पालन पोषण, ब्रॉट अप का मतलब होता है पालन पोषण किया एक बॉटल के जरिए, बोतल से इसे दूध देते थे। दिस वॉज सेवरल ईयर्स एगो, ये बहुत लंबे समय पहले की बात है। एंड नाउ इट हैड बीन ग्रोन अप टू अ बिग बेयर, और अब ये भालू बड़ा होकर के एक बड़े भालू के रूप में बदल चुका है। सो बिग एंड स्ट्रॉन्ग, बहुत बड़ा, बहुत ताकतवर, दैट ही कुड हैव स्लेन अ काउ, और इतना ज़्यादा ताकतवर कि वह एक गाय को, स्लेन का मीनिंग मार सकता है, एंड कैरिड इट एनी बिटवीन हिज टू पास, और उस गाय को अपने दो पा का मतलब क्या होता है, पंजों के बीच में ला सकता है। इफ़ ही हैड वांटेड टू, अगर ये चाहे तो। भालू इतना ताकतवर हो गया है कि एक गाय को मारकर अपने दोनों पंजों के बीच में पकड़ करके अगर ये चाहे तो उठा के ला सकता है। बट ही डिड नॉट वॉन्ट टू, लेकिन वैसा नहीं चाहता। ही वॉज अ मोस्ट एमिएबल बेयर, वह बहुत ज़्यादा फ्रेंडली, एमिएबल का मतलब मित्र जैसा भालू है। हु डिड नॉट ड्रीम ऑफ हार्मिंग एनीबडी, जो कि सपने में भी किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं सोच सकता, कि सपने में किसी को भी, क्या कोई मनुष्य को, किसी जानवर को, किसी को भी नुकसान पहुंचाने का नहीं सोच सकता। ही यूज टू सिट आउटसाइड हिज कैनल, वह अपने बेयर हाउस के पास, कैनल होता है झोपड़ी टाइप की, एक घर बना हुआ होता है, उसके बाहर वह बैठा रहता था। एंड लुक विद हिज स्मॉल इंटेलिजेंट आइज, और अपनी छोटी छोटी बुद्धिमानी से भरी आंखों से देखता था। मोस्ट एमिकेबली, बड़े ही प्यार से, एमिकेबली का मतलब होता है बड़े ही फ्रेंडली तरीके से देखता रहता था। एट द कैटल ग्रेजिंग, कैटल क्या होती हैं, गाय इत्यादि मवेशी जानवर जो है। ग्रेजिंग का मतलब होता है चर रहे होते थे मैदान में, उसके नज़दीक, उसके मैदान में जो भी जानवर चर रहे होते थे, वह अपने कैनल के बाहर बैठकर बड़ी ही बुद्धिमानी भरी आंखों से उन सभी को खाना खाते हुए, चरते हुए, घास चरते देखता रहता था। द थ्री शैगी माउंटेन पोनीज, और तीन जो है, शैगी क्या होते हैं, बालदार, झबरे, और तीन जो है वो बड़ी ही झबरी पहाड़ पर रहने वाली पोनीज। पोनीज क्या होती हैं, स्मॉल जो घोड़ियाँ है ना, ठीक है, जो उनको देखता रहता, उनको माउंटेन पोनीज इन द स्टेबल न्यू हिम, और तीन जो है बड़ी ही झबरी जो पोनी थी, पहाड़ पर रहने वाली पोनीज थी, इन द स्टेबल, स्टेबल का मतलब अस्तबल में जो रहती थी, वह उसे अच्छी तरह जानती थी, भालू को अच्छी तरह जानती थी। एंड डिड नॉट माइंड इन द लीस्ट व्हेन ही शफल्ड इनटू द स्टेबल विद हिज मिस्ट्रेस, और वह बिल्कुल भी ज़रा सा भी बुरा नहीं मानती थी जब भालू जो है, शफल्ड का मतलब होता है पैर ऊपर नीचे करना, ऊपर नीचे करके जब भालू जो है उनके अस्तबल में आता था अपनी मालकिन के साथ, तो वह ज़रा भी बुरा नहीं मानती थी। द चिल्ड्रन यूज्ड टू राइड ऑन हिज बैक, बच्चे भालू की पीठ पर सवारी करते थे। एंड हैड मोर देन वंस बीन फाउंड अस्लीप इन हिज कैनल बिटवीन हिज टू पास, और एक बार बच्चों को भालू के घर के अंदर उसके दोनों पंजों के बीच में बच्चों को सोते हुए पाया गया। The three dogs loved to play all sorts of game with him, और तीन जो डॉग्स थे, तीन जो कुत्ते थे, और सॉर्ट्स का मतलब हर तरह का खेल, उस भालू के साथ खेलना पसंद करते थे। पुल हिज ईयर्स, उसके कान खींचते। एंड हिज स्टम्प ऑफ अ टेल, और उसकी छोटी सी जो पूंछ थी, ठूंठ की तरह, स्टम्प होता है एक ठूंठ की तरह जो है, एक पूंछ थी उसकी छोटी सी, उसको खींचा करते थे। एंड देखिए यहाँ पर, देखिए कैसे छोटे छोटे से भालू के साथ कैसे खेल रहे हैं, उसकी पूंछ को खींच रहे हैं, है ना। एंड टीज हिम इन एवरी वे, और भालू को हर तरीके से तंग करते थे। बट ही डिड नॉट माइंड इट इन द लीस्ट, लेकिन भालू ज़रा सा भी बुरा नहीं मानता था। ही हैड नेवर टेस्टेड मीट, उसने आज तक कभी भी मांस नहीं खाया था। ही एट द सेम फूड एज द डॉग्स, वह वही खाना खाता था जो कि कुत्ते खाते थे। एंड ऑफन आउट ऑफ द सेम प्लेट, और लगभग एक ही प्लेट में उनके साथ खाता था। और क्या खाता था, ब्रेड, पॉरेज, दलिया, पोटैटो, आलू, कैबेज, गोभी, टर्निप, प्याज। ही हैड अ फाइन एपिटाइट, उसकी एक अच्छी भूख थी। एपिटाइट का मतलब हंगर, अच्छी भूख थी। एंड हिज फ्रेंड द कुक, और उसका जो मित्र था रसोईया, सॉ टू इट दैट ही गॉट हिज फिल, कि वह देखता रहता था कि वह भर पेट करके, फिल का मतलब होता है, गॉट हिज फिल का मतलब पेट भर के खाना खाए। बेयर्स आर वेजिटेरियंस इफ़ दे हैव अ चांस, और अगर बेयर्स को, भालुओं को अवसर मिले तो वह वेजिटेरियन, शाकाहारी होते हैं। एंड फ्रूट इज़ व्हाट दे लाइक बेस्ट, और सबसे ज़्यादा वह फल खाना पसंद करते हैं। इन द ऑटम ही यूज टू सिट, और पतझड़ के मौसम में वह बेयर बाहर बैठा करता था। एंड लुक विद विस्टफुल आइज, और अपनी विस्टफुल का मतलब क्या होता है, उदास,
सैड, अपनी दुखी आंखों से देखता रहता था एट द राइपनिंग एप्पल्स इन द ऑर्चर्ड, और फलों के, ऑर्चर्ड होता है फलों के बगीचे में पके हुए, राइपनिंग का मीनिंग पके हुए सेबों को अपनी उदास आंखों से देखता रहता था। एंड इन हिज यूथ डेज, और अपने युवा दिनों में, ही हैड बीन समटाइम्स अनएबल टू रेजिस्ट द टेम्पटेशन, कई बार ऐसे होता था कि वह टेम्पटेशन, अपनी लालच को, रेजिस्ट का मतलब रोकने में असमर्थ हो जाता था। और क्या करता था जब अपनी लालच रोक नहीं पाता था सेब खाने की, टू क्लिम्ब द ट्री, पेड़ पर चढ़ने के लिए, एंड हेल्प हिमसेल्फ टू अ हैंडफुल ऑफ देम, और अपनी सहायता खुद कर लेता था। हैंडफुल ऑफ देम का मतलब मुट्ठी भर के, हाथ भर के बहुत सारे सेब तोड़ करके ले लेता था। बेयर्स लुक क्लमजी एंड स्लो इन देयर मूवमेंट्स, एंड बेयर्स लुक क्लमजी, और बेयर्स जो है बिल्कुल अनाड़ी लगता था, एंड स्लो, और बहुत ही धीमी उसकी चाल होती थी, इन देयर मूवमेंट्स, बहुत धीमी चाल होती थी। बट ट्राई अ बेयर विद एन एप्पल ट्री, और वह कोशिश करता था सेब के पेड़ पर चढ़ने की। एंड यू विल सून फाइंड आउट दैट ही कैन ईजिली बीट एनी स्कूल बॉय एट दैट गेम, और आप देखेंगे कि बेयर जो है पेड़ पर चढ़ने के खेल में किसी भी स्कूल के लड़के को आसानी से हरा सकता है। नाउ ही हैड लर्न दैट इट वॉज अगेंस्ट द लॉ, लेकिन अभी वह सीख चुका था कि ये कानूनों के खिलाफ है। बट ही कैप्ट हिज स्मॉल आइज वाइड ओपन फॉर एनी एप्पल्स दैट फॉल टू द ग्राउंड, लेकिन अपनी छोटी छोटी आंखों को खुला रखता था, और वह देखता था कोई भी सेब जो है जमीन के ऊपर जैसे ही गिरता था। देयर हैड ऑल्सो बीन सम डिफिकल्टीज अबाउट द बी हाइव्स, और उसको मक्खी के छत्ते पर पहुंचने में भी कुछ परेशानी होती थी। ही हैड बीन पनिश्ड फॉर दिस, और मक्खी के छत्ते तक पहुंचने के लिए उसे सजा भी मिल गई थी, बाय बीइंग पुट ऑन द चेन फॉर 2 days, और 2 दिनों तक उसको जंजीरों के अंदर बांध कर रखा गया था। विद अ ब्लीडिंग नोज, उसकी नाक से खून निकलता जा रहा था। एंड ही हैड नेवर डन इट अगेन, और उसने ये काम फिर से नहीं किया। अदरवाइज ही वॉज नेवर पुट ऑन द चेन एक्सेप्ट, नहीं तो उसे कभी भी जंजीरों में नहीं रखा जाता, एक्सेप्ट फॉर द नाइट, सिर्फ उस रात को छोड़कर। एंड क्वाइट राइटली सो, और ये कहना भी सही होगा, फॉर अ बेयर, एक भालू के लिए, लाइक अ डॉग, जैसे एक कुत्ते के लिए, इज एप्ट टू गेट समवट इल टेम्पर्ड इफ केप्ट ऑन द चेन, और जैसे एक भालू या डॉग जो है अगर जंजीरों में रखा जाए तो इल टेम्पर्ड का मतलब होता है कि उनका मिजाज बिगड़ जाता है। ओके, एंड नो वंडर, और इसमें कोई भी ज़्यादा शक नहीं है, हैरानी नहीं है कि किसी भी भालू या जो डॉग होते हैं उनका मिजाज बिगड़ जाता है अगर उन्हें चेन में बांध कर रखा जाए। द लेडी विजिटेड हर सिस्टर एवरी संडे, और वह लेडी जिसने कि जंगल से उसको लिया था, वह अपनी सिस्टर से मिलने हर संडे जाती थी, लिविंग द बेयर ऑन द चेन द होल आफ्टरनून, और पूरी दोपहर उस बेयर को जंजीरों में बांध कर जाती थी। वन संडे while walking through the dense forest, और एक रविवार के दिन जब वह बहुत घने जंगल के बीच से गुजर रही थी, she found him following her, और उसने पाया कि उसका जो भालू है वह इसका पीछा कर रहा है। She was so angry with the disobedient bear, उसको बहुत गुस्सा आया कि कितना ज़्यादा मेरी आज्ञा का पालन ना करने वाला भालू है। दैट शी हिट हिम ऑन द नोज और विद एन अम्ब्रेला, उसने अपने छाते से भालू की नाक पर दे मारा। बट द बेयर वॉज रियली फ्रेंडली, लेकिन जो भालू था वो वाकई मित्र जैसा था। ही वॉज ऑल्सो पुट ऑन द चेन ऑन संडेज, और उसको लगभग जंजीरों में बांधकर रविवार के दिन रखा जाता। व्हेन हिज मिस्ट्रेस वेंट टू स्पेंड द आफ्टरनून विद हर मैरिड सिस्टर, जब उसकी जो मालकिन है वह दोपहर बिताने के लिए जाती थी अपनी शादीशुदा बहन के साथ, हु लिव्ड इन अ सॉलिटरी हाउस ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन लेक, जो कि बिल्कुल अकेले घर में रहती थी इस पहाड़ की नहर और पहाड़ के जो है वो दूसरी ओर, नहर और पहाड़ जो बना था उसकी दूसरी ओर बिल्कुल अकेले घर में उसकी शादीशुदा बहन रहती थी। उसकी मालकिन हर संडे को उससे मिलने जाती थी। गुड आवर्स वॉक थ्रू द डेंस फॉरेस्ट, और बहुत ही अच्छी उसकी वॉक, उसकी सैर हो जाती थी इस घने जंगलों के बीच में। इट वॉज नॉट सपोज टू बी गुड फॉर हिम टू वॉन्डर अबाउट इन द फॉरेस्ट, और ये उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था भालू के लिए कि वह वॉन्डर का मतलब इधर उधर जंगल में अकेला भटके, विद ऑल इट्स टेम्पटेशन, अपनी सारी लालचों के साथ जंगल में इधर उधर भटके, ये भालू के लिए अच्छा नहीं था। इट वॉज बेटर टू
इट वॉज बेटर टू बी ऑन द सेफ साइड, उसको एक सुरक्षित साइड पर रहना चाहिए. ही वॉज ऑल्सो अ बैड सेलर एंड हैड वंस टेकन सच अ फ्राइट एट अ सडन गस्ट ऑफ विंड. और भालू जो है एक बहुत ही बुरा नाविक होता है. एंड हैड वंस टेकन सच अ फ्राइट एट अ सडन गस्ट ऑफ विंड, और एक बार वह अचानक हवा के झोंके से डर जाता है. दैट ही हैड अपसेट द बोट. और तब क्या होता है कि जब भालू हवा के झोंके से डर जाता है तब वह जो बोट है वह बिल्कुल हिलने डुलने लगती है. एंड ही एंड हिज मिस्ट्रेस हैड टू स्विम टू द शोर. और जब एक बार उसकी मालकिन जो है उसे नाव पर ले जा रही थी तो भालू जो है बिल्कुल भी अच्छा नाव पर जाने वाला सेलर नहीं है. ठीक है, तो भालू जो है बहुत जल्दी डर जाता है, हवा के एक झोंके से वह डर गया और इतनी तेज़ हिला कि पूरी नाव हिल गई और उसे और उसकी मालकिन को तैर कर शोर किनारे पर आना पड़ा. नाउ ही न्यू क्वाइट वेल वॉट इट मेंट. और अब वह अच्छी तरह जानता है कि इसका क्या मतलब है. वेन हिज मिस्ट्रेस पुट हिम ऑन द चेन ऑन संडेज, और कि इसका क्या मतलब है कि जब उसकी मालकिन उसको पूरा दिन दोपहर के समय रविवार के दिन जंजीरों में बांध कर रखती है. विद अ फ्रेंडली टैप ऑन हिज हेड एंड द प्रॉमिस ऑफ एन एप्पल. और वह जब उसे जंजीरों में बांधती है तो उसके सर पर थपकी देती है और उसको कहती है कि जब वह वापस आएगी तो उसे सेब देने का वादा करती है. इफ़ ही हैड बीन गुड ड्यूरिंग हर एब्सेंस. और ये कह के जाती है कि उसकी अनुपस्थिति में अगर भालू अच्छा व्यवहार करेगा तो वो उसको एक एप्पल सेब देगी. ही वॉज सॉरी बट रिजाइंड. वह बहुत ही ज़्यादा दुखी था लेकिन उसने छोड़ दिया. लाइक अ गुड डॉग, एक अच्छे कुत्ते की तरह. वेन हिज मिस्ट्रेस टेल्स हिम ही कैनॉट कम विद हर फॉर अ वॉक. जब उसकी मिस्ट्रेस ने उससे ये कहती है कि वह उसके साथ सैर पर नहीं आ सकता. One Sunday when the lady had chained him up as usual. और हमेशा की तरह रविवार को जब लेडी ने उसको जंजीरों में बांधा and was about halfway through the forest, और वह जंगल में आधे रास्ते पर पहुंच गई. She suddenly thought she heard the cracking of the tree branch on the winding path और फुटपाथ behind her. और अचानक उसने सोचा उसने सुना पेड़ की जो ब्रांचेस हैं उनको क्रैकिंग, उनके तोड़ने की आवाज़ उसने विंडिंग फुटपाथ, हवा चलती जंगल के रास्ते पर अपने पीछे पेड़ों की शाखाओं को तोड़ने की आवाज़ सुनी. शी लुक्ड बैक, उसने पीछे देखा एंड वॉज हॉरिफाइड टू सी द बेयर कमिंग अलोंग फुल स्पीड. और उसने देखा और वह बहुत ज़्यादा आतंकित हो गई और गुस्से में आ गई कि एक जो भालू है बड़ी तेज गति से उसके पीछे आ रहा था. Bears look as if they move along quite slowly, but they shuffle along much faster than a trotting horse. और जो बेयर होते हैं ऐसा लगता है वे धीमे चल रहे हैं लेकिन वह अपने पैरों को आगे पीछे करते हुए एक चलते हुए घोड़े से कहीं तेज ज़्यादा, भागते हुए घोड़े से कहीं तेज ज़्यादा चलते हैं. इन अ मिनट ही हैड जॉइंड हर. एक मिनट के अंदर वह अब उस लेडी के साथ आ गया. पेंटिंग एंड स्निफिंग, हाँफता हुआ, नाक से सांस लेता हुआ. टू टेक अप हिज यूजुअल प्लेस, और उसने अपना वही वाला स्थान ले लिया लेडी के साथ. डॉग फैशन एट हर हील्स, और बिल्कुल जैसे डॉग्स होते हैं अपने एड़ियों के बल पर जो है वो मुड़ जाते हैं और चलते हैं, बिल्कुल वैसे ही द लेडी वॉज वेरी एंग्री. उस औरत को बहुत गुस्सा आया. शी वॉज ऑलरेडी लेट फॉर लंच, और अपनी बहन के यहाँ दोपहर के भोजन के लिए वह पहले ही उसे देर हो गई थी. देयर वॉज नो टाइम टू टेक हिम बैक होम, और अब समय नहीं था कि वह उस भालू को वापस घर ले जाए. शी डिड नॉट वॉन्ट हिम टू कम विद हर. वह नहीं चाहती थी कि वह भालू उसके साथ आए. एंड बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त, बिसाइड्स का मतलब होता है बेटा इसके अतिरिक्त. इट वॉज वेरी नॉटी ऑफ हिम टू हैव डिसओबेड हर, और ये बहुत ही शरारती भालू है और उसने अपनी मिस्ट्रेस का कहना नहीं माना. शी टोल्ड हिम इन हर सीवियरेस्ट वॉइस टू गो बैक एट होम. उसने बड़ी गुस्से से भरी बड़ी ही सीरियस आवाज़ में कहा कि वह घर वापस जाए. मिनेसिंग हिम विद हर पैरासोल, पैरासोल अपनी छतरी, और उसने अपनी छतरी से उसको मिनेसिंग का मीनिंग डराया भी. He stopped a moment, भालू एक क्षण के लिए रुका. And looked at her with his cunning eyes, अपनी धूर्त आंखों से उसने उस औरत को देखा. But did not want to go back, लेकिन वापस नहीं गया. And kept on sniffing at her,
और उस लेडी को देख करके नाक से ज़ोर ज़ोर सांस लेने लगा। When the lady saw that he had even lost his new collar, और जब लेडी ने देखा कि उस भालू ने अपना गले में बंधा हुआ नया पट्टा भी खो दिया, she got still more angry, वह और ज़्यादा नाराज़ हो गई, and hit him on the nose with her parasol so hard, और उसने बहुत तेज़ अपनी छतरी से भालू की नाक पर मारा, that it broke in two, और वह छाता उसका 2 टुकड़ों में टूट गया। He stopped again, भालू फिर रुका, shook his head, अपना सिर हिलाया, and opened his big mouth several times, और अपना बड़ा सा मुंह बहुत बार खोला, as if he wanted to say something, ऐसा लग रहा था जैसे कि वह कुछ कहना चाहता था। Then he turned round and began to shuffle, और फिर वह वापस मुड़ा और अपने पैरों को आगे पीछे करने लगा। देखिए लेडी ने अपने हाथ में छाता ले जा रही है, भालू उसके पीछे पीछे आ रहा है ना, देख सकते हैं आप। नाउ फिर देखिए यहाँ पर जब लेडी ना वापस आती है तो अपनी कुक से पूछती है, भालू देखिए बाहर बैठा हुआ चेन में बंधा हुआ, ठीक है, बैक द वे, और तब उसके बाद क्या हुआ, जस्ट अ मिनट बेटा, पीछे से एक लाइन, यस ना, बिगेन टू शफल, और अपने पैरों के बल पर आगे पीछे पैरों को करते हुए बैक द वे वापस मुड़ गया। ही हैड कम स्टॉपिंग नाउ एंड देन टू लुक एट द लेडी, और भालू कभी कभी रुक कर पीछे की ओर उस औरत को देख लेता, टिल एट लास्ट शी लॉस्ट साइट ऑफ हिम, और तब तक उसे देखता रहता जब तक कि जो औरत है उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो गई। When the lady came home in the evening, और जब वह औरत शाम के समय घर वापस आई, the bear was sitting in his usual place outside his kennel, और जो भालू था अपनी ही जगह के ऊपर, यूजुअल का मतलब जहाँ पर वह बैठने का आदी था उसी जगह पर वह बैठा हुआ था अपने बेयर हाउस के बाहर, लुकिंग वेरी सॉरी फॉर हिमसेल्फ, और वह अपने लिए बहुत ही दुख महसूस कर रहा था। द लेडी वॉज स्टिल वेरी एंग्री, औरत अभी भी बहुत नाराज़ थी। शी वेंट अप टू हिम एंड बिगेन टू स्कोल्ड हिम, लेडी उसके पास गई और वह जो है उसको डांटने लगी, स्कोल्ड का मीनिंग डांटने लगी, मोस्ट सीवियरली, बड़े सीरियस तरीके से डांटने लगी, एंड सैड ही वुड हैव टू बी चेन्ड फॉर 2 more days, और लेडी ने कहा कि इसको 2 दिन और जंजीरों से बांधकर रखा जाएगा। द ओल्ड कुक हु लव्ड द बेयर, और वह बूढ़ी रसोइया जो खाना बनाने वाली थी वो भालू को बहुत प्यार करती थी, एज इफ ही हैड बीन हर सन, ऐसा महसूस होता था जैसे उस रसोइया का, कुक का वह बेटा हो भालू। रश्ड आउट फ्रॉम द किचन वेरी एंग्री, वह अपनी रसोई घर से बड़े गुस्से में बाहर आई। व्हाट आर यू स्कोल्डिंग हिम फॉर मिसेस, सेड द कुक, कुक ने कहा, मालकिन आप इसको किस लिए डांट रही हैं? ही हैज़ बीन एज गुड एज गोल्ड द होल डे, ये तो उतना ही अच्छा था जैसे कि सोना, एक सोना बच्चा बनकर पूरा दिन। ब्लेस हिम, इसको तो वरदान दो, इसको तो ब्लेसिंग दो, आशीर्वाद दो इसे। ही हैज़ बिन सिटिंग हेयर क्वाइट स्टिल ऑन हिज हॉन्चेस, यह तो अपने हॉन्चेस का मीनिंग आप देख सकते हैं, जैसे भालू बैठा हुआ होता है और घुटनों के बल पर बैठा हुआ था। उसने कहा ये तो पूरा दिन अपने घुटनों के बल पर बैठा रहा, एज मीक एज एन एंजल, बिल्कुल ऐसे ही चुपचाप, मीक का मतलब कावर्ड, ऐसे कायरों की तरह बिल्कुल चुपचाप, जैसे कि कोई देवदूत हो, बिल्कुल भोला बन करके, इनोसेंट बन करके, गिल्टी लेस बन करके, ये तो बिल्कुल देवदूतों की तरह यहाँ बैठा हुआ था। लुकिंग द होल टाइम टूवर्ड्स द गेट फॉर यू टू कम बैक, और सारा समय ये दरवाजे की ओर देख रहा था और आपके आने का इंतज़ार कर रहा था। रिटन बाय एक्सेल मुंथे, और आप देख सकते हैं कि बेटा वो जो उसे रास्ते में मिला था वो तो दूसरा भालू था, है ना। तो ये जो भालू है तो सारा दिन वहीं बैठा हुआ था, और आपको ध्यान है कि उसका नेक कॉलर भी नहीं था उस भालू का, लेकिन लेडी को पता ही नहीं चला कि ये उसका भालू नहीं है। उसका नेक कॉलर नहीं था क्योंकि वो उसका भालू था ही नहीं, उसका भालू तो घर में बैठा हुआ था। Okay, now thanks for watching my videos and it is my humble request, please मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिए और लाइक शेयर का बटन दबा दीजिए, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।